हम सब पहले ही हार जाते हैं। किसी भी युद्ध में उतरने से पहले हम हार जाते हैं। मेरा आईआईटी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कंपटीशन देखता था कि इतनी भीड़ है, हमेशा जोड़ता था यार 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 1000 का होना है, कहाँ से हो पाएगा, 30 में एक होगा कि 50 में एक होगा, मतलब 49 छटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। निगेटिव सारी जंग जो जीती जाती है आपके दिमाग से जीती जाती है। जिस दिन आपने दिमाग में ये फिट कर लिया कि मुझे पाना है, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नौकरी के साथ किया, बहुत कठिन था, अपना नींद कम किया मैंने। हर चीज एक कीमत मांगती है, आप सेक्रीफाइस करना जब सीख जाएंगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। एक दशक असफलता फिर झेलने के बाद सफल होने का क्या वो है, और क्या अंतर था मेरे जीवन में जब मैं असफल था और सफल था। तो शायद कुछ लोग मुझे पहले से जानते हों। कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं? चलिए अच्छी बात है, कुछ लोग जानते हैं। आज जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 98 में मैंने 10th क्लास दिया था, और जब रिज़ल्ट आया तो मेरे घर में बड़ा शोक का माहौल था, क्योंकि मेरे आए थे 52%। अब देखिए, आज सुनाने में अच्छा लग रहा है कि 52% नंबर आए थे, लेकिन तब बड़ा ख़राब माहौल हो गया था पूरे घर में, और मेरा एक ऐसा कॉन्फिडेंस टूटा। उस वक्त एक दौर ऐसा था कि 90% लाने वाले को भी लोग बोलते थे कि तुम्हारे कम आए हैं, कि 95-96 लोग लाते थे, और मेरे मात्र 52% आए। उसके बाद जैसे तैसे 12th किया मैंने, और उसके बाद पापा ने बोला कि क्या आगे सोचा है, तो मैंने बोला इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे साथ के। तो आईआईटी की तैयारी करने के लिए मैं कोटा चला गया, और वो दौर था कि जब नया नया कोटा इस्टेब्लिश हुआ था, 2-3 साल हुए थे, तो बिहार के लोग उस वक्त सोच रहे थे कि अपने बच्चों को भेजे कि नहीं भेजे वहाँ पे। मेरे पापा ने डेयर किया और मुझे कोटा भेजा। कोटा 1 साल तैयारी करने के बाद पूरे समाज, पूरे रिलेशन, सबका एक आँख लगा हुआ था कि क्या है कोटा का रिजल्ट, कि हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे। मेरा नहीं हुआ, पीटी भी नहीं हुआ। उस वक्त आईआईटी में अटेम्प्ट्स नहीं होते थे। पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ आईआईटी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा से रह गया था, और एक नहीं होता है कि हार गया हूँ तो अब घर क्या लौटूँ। मैंने बोला एक बार और अटेम्प्ट देना चाहता हूँ पापा। पापा ने कहा चलो ठीक है, एक अटेम्प्ट और दो। एक अटेम्प्ट और दिया, थोड़ी और मेहनत की, अच्छे से सब कुछ पढ़ाई लिखाई किया, एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आने वाला था, तो मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो लौट के आ गया। पीटी का रिज़ल्ट था तो लगा पीटी तो आसानी से हो जाएगा, मेंस में कठिनाई होगी। घर पे आया, पीटी का रिज़ल्ट नहीं हुआ। अब 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, बाकी जो बच्चे थे वो सेकेंड ईयर में चले गए थे अपने ग्रेजुएशन के, और मैं अभी 12th में था। और वही समाज और रिलेशन जो आप जानते ही हैं, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता है कि असफलता आपको आपसे ज़्यादा समाज वाले याद दिलाते हैं। सब आके यही पूछेंगे क्या हो गया, क्या कमी हो गया, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, वह सिनेमा हॉल कितना है। तो यही हुआ। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, एक अटेम्प्ट और देते हैं, काश हो जाए, क्योंकि कुछ लोग थे जो सेकंड अटेम्प्ट में भी निकालते थे, थर्ड अटेम्प्ट में भी निकालते थे। तो पापा से हिम्मत करे कहा, पापा ने कहा चलो एक बार और जाओ। तीसरे साल फिर मैं कोटा गया, और फिर 1 साल तैयारी की। और ऐसा नहीं था कि कुछ नशे और इन सब चक्करों में फंस गया था, पढ़ ही रहा था। लेकिन वही है कि एक शिव खेरा की लाइन है कि जो सफल लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। उस वक्त इस चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आया। तीसरा अटेम्प्ट दिया, पूरी मेहनत की। इस बार लग रहा था कि कहीं टॉप 10 में ना आ जाऊं। मेरे अंदर से इच्छा थी कि मुझे लग रहा था कि टॉप 10 में आ जाऊंगा। फिर से पीटी दिया, और बहुत कॉन्फिडेंट था। इस बार मैं पापा को बोला था कि सिलेक्शन तो होना ही है, टॉप में आऊँगा। फिर पीटी नहीं हुआ। तो वो फेज ऐसा आया कि उस वक्त नया नया लोग सुसाइडल और ये सब कर रहे थे कोटा में, नहीं होने पे लोग सुसाइड करते थे। मेरे मन में भी कई तरह के विचार आए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप उस तरह नहीं सोचिए। उस विचार से अगर मैंने उस दिन कुछ कर लिया होता तो आज मैं एसडीएम बन के आपके सामने नहीं खड़ा होता। तो कई तरह के विचार है, लेकिन पिताजी ने फिर से मोटिवेट किया, सबने मोटिवेट किया, नहीं कुछ नहीं है। फिर प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग जैसे तैसे पास कर लिया, क्योंकि एक हिम्मत टूट चुका था मेरा कि जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो नहीं था कि जो कहावत है कि पूत के पाँव पल्ले में दिख जाते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे पाँव पल्ले में नहीं दिखे तो मैं अब पूरी ज़िंदगी असफल ही रहूँगा। एक एवरेज जीवन जो होता है वही करके कहीं भी काट लूँगा। फिर जैसे जैसे मतलब कंप्लीट हो रहा था मेरा बीटेक, मैकेनिकल से मैंने बीटेक किया। लोग वहाँ कैट की तैयारी करते थे, आईआईएम की तैयारी। तो आईआईएम की तैयारी भी किया मैंने, 1 साल आईआईएम नहीं हुआ। फिर
उस वक्त इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने का बहुत क्रेज़ था। IES होता है, मैकेनिकल इंजीनियर तैयारी करते हैं, जो होंगे इंजीनियर उनको पता होगा। मैंने उसकी तैयारी किया, उसमें नहीं हुआ। फिर एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया मैंने। वो प्राइवेट जॉब था, वो ट्रक के मोल्डिंग के पार्ट्स बनाते हैं, प्लास्टिक के पार्ट बनाते हैं। मेरा वहाँ फर्नेस के पास ड्यूटी लगा दी गई, और ड्यूटी ऐसी थी कि वहाँ पे उसके पार्ट को मोल्ड किया जाता था, और टेम्परेचर वहाँ था 80 डिग्री टेम्परेचर होता था। मतलब आपका 10 मिनट में शर्ट जो पसीने से बिल्कुल भीग के टप टप पानी चूता था। मैंने लगभग 27-28 दिन नौकरी की। मुझे लगा कि यार ये जीवन इतना कष्टदायक जीवन हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोग अभी कॉलेज और इसमें होंगे उनको नहीं पता होगा कि प्राइवेट नौकरी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है काम का। हमें तो लगता है कि जल्दी नौकरी मिल जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। वही सोच के मैंने नौकरी ज्वाइन कर लिया, लेकिन इतना कठिन होगा नहीं समझ में आया। तो जो लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे, उन्होंने यही समझाया कि राहुल यही जीवन है। जीवन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि तुम AC के चैम्बर में बैठ के साइन करो, वो जीवन नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं यार, ये ऐसा जीवन है तो फिर तो जीवन काटना मुश्किल है। एक एक दिन काटना मुश्किल था उस फर्नेस के सामने करके। मैंने दूसरा नौकरी किया और जैसे तैसे बेंगलोर पहुंच गया, और बेंगलोर में लगभग 10 साल तक नौकरी किया मैंने। प्राइवेट नौकरी कर रहा था, शादी हो चुकी थी, बच्चे हो गए थे, और मतलब ठीक था, लाइफ चल रही थी। लेकिन मन में हमेशा वो टीस थी, जब हम बिहार के हैं, बिहारी हैं, तो एक सिविल सर्वेंट बनने का वो जन्म के साथ ही हमारे अंदर वो कीड़ा होता है कि नहीं सिविल सर्वेंट बनना है। कुछ घटना ऐसी घटी, वो घटना मैं कभी फिर बताऊंगा। कुछ घटना ऐसी घटी कि मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे तैयारी करनी है। मेरा उम्र उस वक्त थी 35 साल। UPSC का अटेम्प्ट खत्म हो चुका था। बिहार PCS में पता चला कि जनरल कैटेगरी से हूँ मैं। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल उम्र है। तो मैंने सोचा यार इस बार मेहनत करना है। सब लोगों ने समझाया कि बेवकूफ़ हो, पागल हो, शादी हो चुकी है, इस स्टेज में आके 35-36 साल के हो गए हो, अब तुम तैयारी करोगे। मतलब किसी ने भी नहीं सपोर्ट किया। पिताजी ने सपोर्ट किया, पिताजी अक्सर सपोर्ट करते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, और मैंने तैयारी शुरू किया। BPSC की तैयारी 10 साल से लोग करते हैं। कितने बहुत सारे लोग आप में से तैयारी कर रहे, नहीं होता है। समाज में वैसे ही लोगों ने डेटा दिया कि यार 10 साल से तैयारी करने वाले का नहीं होता, तुम्हारा कैसे होगा, और वो भी लास्ट अटेम्प्ट में तुम तैयारी करने के लिए सोच रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, वो रोज़ रात में सोने के समय वो टीस लगती थी असफलता वाले की, IIT नहीं हुआ, 10th नहीं हुआ। मतलब एक माता पिता के चेहरे पे एक प्राउड फीलिंग नहीं दे पाया मैं, और एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज लाइफ जी के गुजार दिया। तो कुछ तो अच्छा करना है। चलिए, तो फिर तैयारी स्टार्ट किया मैंने। बेंगलोर में था, कोई कोचिंग नहीं थी, कोई किताब नहीं था। इंटरनेट से देख के गाइडेंस लिया कि क्या किताबें होती हैं। यहाँ पटना में एक बुक सेलर है, उनसे मैंने इंटरनेट से नंबर लिया, उनसे किताबें मंगाई। किताबें उन्होंने भेज दिया, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए, पढ़ना शुरू किया। नहीं समझ में आ रहा था, हर 5वें दिन लगता था यार क्यों ठान लिया, क्यों ये कर लिया। फिर बाद में लगता था कि नहीं, करना है तो करना है। इसी दौरान एक कहानी मैंने सुनी थी जो कि मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। उस कहानी को मैं अक्सर उस कहानी को सुनाता हूँ। कहानी ये है कि चीता और हिरन की कहानी है। जो चीता के दौड़ने की स्पीड होती है ना, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, और हिरन की होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब औसत स्पीड। औसत स्पीड का मतलब आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वो तेज़ भी दौड़ता होगा, धीरे भी दौड़ता होगा। तो उन्होंने ये नहीं, नेशनल ज्योग्राफिक की कहानी है। तो जब चीता हिरन के पीछे भागता है तो हिरन क्या करता है कि अपनी शरीर की जो शारीरिक क्षमता होती है उससे तेज़ दौड़कर अपनी जान बचा लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चीता भाग रहा होता है नाश्ता करने के लिए, और हिरन भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए। आप क्यों भाग रहे हैं वो मैटर करता है। मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लास्ट अटेम्प्ट था। अगर उस अटेम्प्ट में नहीं होता तो कोई सरकारी नौकरी के लायक नहीं था। 37 साल की उम्र में सिर्फ एक बिहार BPSC ही मौका देती है आपको जनरल कैटेगरी को कि आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने बहुत पढ़ा, नौकरी कर रहा था। नौकरी इसलिए नहीं छोड़ सकता था क्योंकि जीवन यापन करना था, शादी हो चुकी थी, बैचलर था नहीं कि सब छोड़ छाड़ के भाग आता। नौकरी के साथ किया, बहुत कठिन था। अपना नींद कम किया मैंने। हर चीज़ एक कीमत मांगती है। आप सेक्रीफाइस करना जब सीख जाएंगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। मैंने जो भी YouTube है, Facebook है, सब साइड कर दिया अपना, फिल्में छोड़ दिया, मतलब हर चीज़ सेक्रीफाइस किया, पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे पढ़ने में मज़ा आने लगा, मन लगने लगा। कोई गाइडेंस नहीं, कहीं से कुछ नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी किया। इंटरनेट का गाइडेंस था, और एक दो जो लोग सीनियर थे, जो रिलेटिव जो नहीं होते हैं रिलेशन में आपके सफल होते हैं, उनसे गाइडेंस लेता था क्या करना है नहीं करना है। और इस तरह करके PT मेरा निकल गया।
तो फिर सबने समझाया पीटी निकालना आसान है, मेंस में बाबू हालत ख़राब हो जाएगी, मेंस होता है। तो मेंस में मैंने यही जाना कि मेंस में 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के। मैंने 8 घंटे कंटिन्यूअस लिखना शुरू किया। रात को 7 बजे से लिखना शुरू करता था शाम को, और लगभग 8 घंटे कंटिन्यूअस लिख के रात के 2:30-3 बजे तक लिखता था मैं आंसर। मेरी उंगली आज तक ये टेढ़ी है, और यहाँ जो ठेला पड़ा हुआ है ये आज से 6 साल पहले मेंस का आंसर लिखा था उसका पड़ा हुआ, जो आप चाहे देख सकते हैं। इतना कंटिन्यूअस पेन पकड़ के लिखा, उंगली दर्द होने लगी थी, उंगली थोड़ी टेढ़ी हो गई पेन से लिखते लिखते, लेकिन मैंने लिखना नहीं छोड़ा। ऊपर वाला देखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, कोई गाइडेंस नहीं, मेंस निकल गया मेरा, इंटरव्यू निकला और सबसे टॉप पोस्ट मिला, एसडीएम का टॉप पोस्ट मिला। और आज मैं शेखपुरा में एसडीएम के पद पे हूँ। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि हम सब पहले ही हार जाते हैं, किसी भी युद्ध में उतरने से पहले हम हार जाते हैं। मेरा आईआईटी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कंपटीशन देखता था कि इतनी भीड़ है, हमेशा जोड़ता था यार 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 1000 का होना है, कहाँ से हो पाएगा, 30 में एक होगा कि 50 में एक होगा, मतलब 49 छटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। निगेटिव सारी जंग जो जीती जाती है आपके दिमाग से जीती जाती है। जिस दिन आपने दिमाग में ये फिट कर लिया कि मुझे पाना है, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप बीच में थकिएगा, मैं बहुत बार डीमोटिवेट होता था। डीमोटिवेट होना लाइफ का एक फेज़ है। मैं अक्सर इमेजिन करता था कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन फ़ोन करके अपने पापा को बताऊंगा कि पापा मैं एसडीएम बन गया, और उनकी जो खुशी होगी वो आंख बंद करके 2 मिनट इमेजिन करता था। फिर से मेरे अंदर उतनी ऊर्जा आ जाती थी कि मैं 2 घंटे और पढ़ लेता था, और वो दिन मेरे जीवन में आया। इतनी असफलता आई, किसी दिन आंख से आंसू नहीं आया, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया मेरा बीपीएससी का, उस दिन पहली बार मेरे आंख से आंसू आया कि इतने दिन की असफलता, लगभग 15 साल की असफलता के बाद सफलता मिली। तो उस असफलता और सफलता में अंतर ये था कि हमारे दिमाग में है। कोई भी युद्ध आप जीतना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, पहले इस दिमाग को मैनेज कीजिए कि मैं जीत सकता हूँ, वो बिलीफ होना चाहिए। वो एक 3 साल के बच्चे और 10 साल के बच्चे की कहानी है कि दोनों जंगल से जा रहे होते हैं। 10 साल का बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, दूर दूर तक कोई मदद करने वाला नहीं होता है। 3 साल के बच्चे को रस्सी दिखती है, वो रस्सी डाल के बच्चे को खींच के बाहर निकाल लेता है। जब दोनों गांव में जाते हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि 3 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है। तो लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि वहाँ इसको कोई ना कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। हम सबको ना कहने वाले लोग इतने हैं कि इतना 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तुम्हारा होगा। हमारी हालत वही हाथी की हो चुकी है कि बचपन में हाथी को रस्सी से बांध देते हैं, पूरी उम्र हाथी कोशिश ही नहीं करता है, तो हम कोशिश ही नहीं करते हैं। आप जीवन में जो पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पाया जो चाहा था, और उतनी असफलता के बाद पाया तो मैंने ही पाया कि सबसे पहले अपने दिमाग में फिट कीजिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों का सिविल सर्वेंट बनने का सपना होगा, आप उस चीज़ को आसानी से पा सकते हैं। पहले आप दिमाग में आज फिट कर लिए कि मैं आईएएस बन सकता हूँ, मैं फलाना जिला का डीएम हूँ। अपने आप को इमेजिन कीजिए अपने आँख बंद करके कि मैं हूँ वहाँ का डीएम, और कौन मुझे रोकेगा। क्या कमी है आप में जो इस साल आईएएस टॉप किए हैं, और उनमें और आप में क्या कमी है? कुछ नहीं, वो मशीन से तो पैदा नहीं हुए हैं, वो हमारे और आपकी तरह ही स्टूडेंट हैं। उन्होंने पढ़ाई की तो वो सफल हुए, हम पढ़ाई नहीं करते हैं इसलिए हम असफल रहते हैं। और कोई अंतर नहीं है सफल और असफल के बीच में। पहला चीज़ है अपने दिमाग में फिट कीजिए कि मुझे पाना है। दूसरा है पढ़ाई कीजिए। तीसरा है कंसिस्टेंसी रखिए। कंसिस्टेंसी क्यों रखिए? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना अभी मोटिवेट हो जाएंगे मेरी बातों को सुन के, किसी बातों को सुन के 4 दिन पढ़ेंगे, 5वें दिन फिर लगेगा आईपीएल देख लेता हूँ, थोड़ा देर इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। वो जब फेज आएगा तो आप जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। एक हिंदी का टर्म है शम शीतो उष्ण। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पानी को खौलाते हैं, 1 मिनट पानी को ऑन कीजिए, 1 मिनट पानी को बंद कर दीजिए, आँच को, गैस की आँच को, फिर 1 मिनट ऑन कर दीजिए, फिर 1 मिनट ऑफ कर दीजिए, कभी पानी खौलेगा। पानी को खौलाना है तो उसको कम से कम 5 या 7 मिनट के लिए ऑन रखना पड़ेगा। तो अपनी एनर्जी को 5-7 मिनट, जो भी सफल होने के लिए 7-8 महीने का समय है, आप उतने देर तक अपनी एनर्जी को कायम रखिए। और जो बात मैंने बताई कि जब भी डीमोटिवेट होइए जीवन में, जब भी लगे कि नहीं कर सकता हूँ, एक बार आंख बंद करके अपने माता पिता का सब सोचिए उनके बारे में कि जब आप उनको रिजल्ट बताएंगे, उनको कितना प्राउड फीलिंग होगा, उनको कितना अच्छा लगेगा कि आपका उनका जो बेटा है नालायक नहीं है, उन लायक है, और उनका सर को गर्व से ऊंचा कर रहा है।
और बहुत सारे लोग मिसलेनियस चीज़ों में पड़े रहते हैं, टिफ़िन की चर्चा करते हैं कि टिफ़िन लगाएं कि खाना बना के खाएं। आप में से कितने लोग बैचलर रहते हैं और कितने लोग खुद खाना बना के खाते हैं? देखिए, अभी स्टूडेंट हैं आप, टिफ़िन लगा लीजिए, खाना बनाने में 4 घंटे लगते हैं, टिफ़िन 10 मिनट में खा सकते हैं, पढ़ते हुए खा सकते हैं। समय का इस उपयोग समझिए। एक बार एसडीएम बन जाइएगा, आपको कुक मिलेगा जो कि आप जो बोलिएगा बना के खिलाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए और मेहनत कीजिए। बस इतना ही मेरी तरफ से है। और बस कि जीवन में जो सपना है उसको ज़रूर पूजा कीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि जब 10 साल तक मैं असफल था, तो असफलता का अपना बोझ नहीं होता है, असफलता को कितने दिन तक आप कैरी कर रहे हैं उसका बोझ होता है। जैसे हाथ में रुई लेके हाथ ऐसे कीजिएगा तो रुई का वजन नहीं होता, कितने देर तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं उसका वजन होता है। तो 10 साल के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि नहीं यार, ये जन्म बर्बाद कर दिया मैंने। आज फील होता है कि नहीं, जो इससे और कुछ बड़ा चाहा होता। तो इसके बाद और भी बहुत सारी अब ड्रीम्स हैं। एक बार बन गया हूँ मैं एसडीएम, तो और भी आगे के ड्रीम्स हैं। जाते जाते वही लाइन कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के सफ़र में रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं, मंजिलें वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। धन्यवाद।